रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने पांड्य वंश को समाप्त कर दिया था और चोल वंश के फर्स्ट फेज को ख़त्म किया था। तो आज हम देखेंगे चोल वंश का सेकेंड फेज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चोल वंश प्रारंभ में पल्लवों के सामंत थे, यानी पहले चोल शासन कर रहे थे, उसके बाद उन्हीं के क्षेत्र पर पल्लव वंश आ गए। फिर चोलों ने पल्लवों का भी अंत कर दिया। उसके बाद फिर से एक बार चोलों का उदय हुआ। पल्लवों के ध्वंसावशेष पर चोल वंश की नींव रखी गई, यानी अब जब पल्लव खत्म हो गए उन्हीं की जगह पे तो चोल आए, है ना। यह चोल वंश संगम काल वाले चोल ही थे, यानी कि जो पहले चोल थे ये वही चोल थे हैं, ओके, जिनका विनाश पल्लवों ने कर दिया। फिर जब पल्लव शासक कमज़ोर हुए तो उनकी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा चोलों ने उठाया और फिर से चोल वंश की स्थापना कर दी, यानी सेकेंड फेज। ओके, देखिए, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। वैसे ज़्यादातर एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो वहाँ पे अगर पूछा जाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे तो वो विजयालय ही होते हैं। पहले वाले जो चोल थे उनका संस्थापक वगैरह के बारे में उतना नहीं पूछता, सिर्फ उसमें मेन इम्पॉर्टेंट है कि करिकाल जी के बारे में और पहले वाले राजधानी चिन्ह, यही सब इम्पॉर्टेंट है। बाकी वहाँ पे शासक के बारे में उतना नहीं पूछा जाता है। अगर शासक के बारे में चोल वंश से पूछा जाता है तो वो इसी सेकेंड फेज वाले में से ही पूछा जाता है। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड फेज ही है तो ये द्वितीय संस्थापक ही होंगे, है ना। इनकी राजधानी तंजौर थी। इसके पहले वाले की राजधानी क्या थी? उरैयूर, है ना। और चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के बाद उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। देखिए, जैसे ये विजयालय कहे गए, इन्होंने शुरुआत तो कर दिया था कि हाँ अब चोल शासन करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से इन्होंने नहीं किया। लेकिन जो इनके बाद सेकंड शासक आए आदित्य, इन्होंने पल्लवों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और उसके बाद कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख शासक परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय हुए हैं। आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम शासक बना। इसने मदुरै जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। आप ये एक शब्द याद रखिए, कोंड। मदुरै भूल जाइए एक बार के लिए, ये कोंड। कोंड तमिल भाषा से है और कोंड का अर्थ होता है विजेता, यानी अगर यहाँ पे है मदुरै कोंड यानी मदुरै का विजेता, यानी मदुरै को जीतने वाला। तो परांतक प्रथम शासक मतलब इसने परांतक ने मदुरै जीता और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की, यानी कि मदुरै को जीतने वाला है, मदुरै विजेता। इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है और ये अभिलेख भी याद रखिएगा। परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया था। फिर अगला है, चोल वंश का अगला शासक राजराज बना। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया। अगर आपको फर्स्ट फेज का चोल याद हो तो वहाँ पे भी करिकाल ने श्रीलंका को जीत लिया था और वहाँ से 12,000 बंदी लेके आए, है ना। और उसके बाद फिर से दूसरी बार उसी वंश के शासक ने, राजराज ने, फिर से श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया, है ना। और श्रीलंका के उत्तरी भाग को चोल वंश में मिला लिया और मामूड़ी चोल की उपाधि धारण कर ली, यानी श्रीलंका जीतने के बाद राजराज ने मामूड़ी चोल की उपाधि धारण की। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज ने करवाया है। ये बृहदेश्वर मंदिर इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजराज ने करवाया। चोल शासक राजराज ने बृहदेश्वर मंदिर की निर्माण करवाया। अब अगला देखते हैं। अगला चोल शासक राजेंद्र प्रथम बना। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। प्रतापी अगर आप सुन लें तो समझ जाइए मार काट में एकदम आगे।
साम्राज्य विस्तार में एकदम आगे। इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया और वहाँ के राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण करके वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। इनके पहले जो शासक राजराज थे, यानी इनसे पहले जो शासक राजराज थे, उन्होंने श्रीलंका के जस्ट उत्तरी भाग को जीता था, लेकिन जो राजेंद्र प्रथम आए इन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका को जीत लिया और उस समय वहाँ के शासक महेंद्र पंचम थे और उनको बंदी बना लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया और गंगईकोंड की उपाधि धारण कर ली और वहाँ से गंगा जल को लाया तथा अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगईकोंड चोलपुरम कहते हैं। देखिए, जो गंगा जी हैं, गंगा जी का पानी है, हिंदू धर्म में उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है और गंगा केवल उत्तर भारत में ही बहती हैं। तो जो ये राजेंद्र थे ये बंगाल चले गए, क्योंकि बंगाल में भी गंगा नदी है ना। वहाँ का शासक महिपाल था, उसको हरा दिया, वो भी किस लिए, सिर्फ गंगा जल के लिए। फिर वहाँ से गंगा जल लेके आया और अपनी राजधानी के बगल में एक शहर बसाया जिसे गंगईकोंड चोलपुरम कहते हैं और एक तालाब भी खुदवाया जिसमें गंगा जल डाला और उसको चोल गंगम उसका नाम रख दिया, यानी कि चोलों की गंगा। तो गंगईकोंड किसने राजधानी मतलब गंगईकोंड चोलपुरम को किसने बनवाया या स्थापना किसने की, तो वो राजेंद्र प्रथम ने की। ओके, और ये जो अभी हमने आपको बताया गंगईकोंड चोलपुरम, ये चोलों की द्वितीय राजधानी भी है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया। यानी देखिए, राजेंद्र प्रथम इतने ज़्यादा प्रतापी थे कि उन्होंने श्रीलंका को तो जीता ही, उसके साथ साथ सुमात्रा भी चले गए, यानी कि इंडोनेशिया। और सुमात्रा जो है वो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया, है ना। अब अगला है, इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे, जिनके बाद यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। और चोलों के शासन काल में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ जो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। यानी कि देख लीजिए, दक्षिण भारत में ज़्यादातर जो मंदिर है वो शिव मंदिर है और उनका ज़्यादातर निर्माण चोलों के ही शासनकाल में हुआ है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था थी। संपूर्ण चोल प्रांत 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, यानी जो संपूर्ण चोल साम्राज्य था ये 6 प्रांत में था। जैसे कि वर्तमान में भारत में देख लीजिए 28 प्रांत हैं, उसी तरीके से जब चोल शासन चल रहा था, चोल वंश चल रहा था, तो उसका जो राज्य था वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिसको मंडलम कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन है। तो ये था चोल वंश का सेकेंड फेज। तो चोल वंश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सब इसी थ्योरी में है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।